हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल शिक्षा विद दीक्षा। जैसा कि आप सभी को बता रखा है कि मेरे चैनल पर 15 डेज 15 टेक्स्ट एडवाइसेस ये कह सकते हैं, 15 क्वेरीज जो भी है उसकी सॉल्यूशंस की वीडियोस आ रही हैं। आज भी हम बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि हम करेंगे क्लियर दैट व्हाई फाइट आई टीयर इवन इफ इनकम इज बिलो 2.5 लाख। हम सबको पता है 2.5 लाख जो है हमारी बेसिक assumption में आता है। ठीक है, तब भी हर कोई क्वेश्चन करता है, अरे मेरे को तो टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज 2.5 लाख तो ये तो गवर्नमेंट ही कहती है कि इतना तो अपने जेब में रख सकते हो, आपको कुछ मतलब निगाह भी नहीं मारती गवर्नमेंट उसमें। बट पता है मैंडेटरी नहीं है, बट करना चाहिए क्योंकि बहुत फायदे हैं अगर आप इसको फाइट करते हो तो। ठीक है, बहुत फायदे हैं, कोई बताता नहीं है बट है फायदे इसके। चलो इस वीडियो में हम वही कवर करेंगे। और डिस्क्लेमर ये दे रही हूँ दैट माय मोटिव इज, मेरा मोटिव बहुत अच्छा है इस इन वीडियोस के लिए, कोई ऐसा कुछ गलत काम करने का नहीं है। कि आप सबको पता रहे कि आपको अपने पैसे की नॉलेज रहे कि अगर आपको टैक्स भी भरना है तो आपको पता रहे कितना टैक्स भरना पड़ेगा। कोई अगर आपको सीए बेफ को भी बना रहा है, ऐसे तो नहीं बनाते सीए बेफ को, बट अगर कोई बना भी रहा है तो आप उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे आपके पैसे जो है सेव हो सकते हैं कहीं हद तक। ठीक है, पहला फायदा, बाहर जाना सबको पसंद है तो ये फायदा हमें मिलता है। वीजा एप्लीकेशन या ट्रेवल हमें करना हो अगर अब्रॉड के लिए, सो आईटीआर फाइलिंग मस्ट, इट्स मस्ट फॉर एटलीस्ट 2 years, 2 to 3 years। मतलब अगर प्लान करती हूँ 2026 में अपना वीजा लगवाने के लिए, 2026 में अपना वीजा लगाने के लिए, तो मेरा आइडिया 2025, 24, 23 तक का भरा होना चाहिए भैया। पोर्टल में दिखना चाहिए कि हाँ भाई दीक्षा मैडम ने इतना आईटीआर भरा है, भले ही उनके जेब में पैसे नहीं थे, भले ही उन्होंने इतना पैसे नहीं कमाए, बट आईटीआर भरा है। इट मीन्स ये बंदी जो है वो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करके चलती है। ठीक है, तभी आपको वीजा एप्लीकेशन जो है वो आप पे लग पाएगा। ठीक है, सो मेनी एम्बेसीज आस्क फॉर लास्ट 2 to 3 years आईटीआर व्हाइल अप्लाइंग फॉर द वीजा। ठीक है, और एक तरीके से ये क्या करती है, आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी समझ आती है इससे। और जनरली जैसे यूके यूएस वाली जो कंपनी है वो इसके लिए अपना प्रोविजन लेके चलती है अपने फॉर्म में। ठीक है, कि भैया आप आ रहे हो, कूड़ा मतलब हमने कूड़े बंदों को नहीं लेकर के आना भाई, आप तरीके वाले बंदे होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी अभी क्रिएट होनी चाहिए। आप इसलिए ट्रांसपेरेंसी कैसे चेक होती है, अगर आप आईटीआर भर रहे हो इट मीन्स यस वी कैन ट्रस्ट यू। सो क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी से हमारी चेक होती है। सेकंड हमारा लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब हमें लेने होते हैं, खुद फ्लेक्स भी करना होता है हमें क्रेडिट कार्ड वगैरह दिखाने के लिए कि हाँ भाई इतने क्रेडिट कार्ड नहीं है। सो उस केस में भी हमें आईटीआर की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है ना, ये पर्सन भागते हुए आ रहा है आई नीड क्रेडिट कार्ड, तो इसको इससे पहले पूछा जाएगा भैया आपने आईटीआर भरा था। अगर आपने आईटीआर भरी है देन ओनली वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द क्रेडिट कार्ड, बिकॉज इससे क्या होता है हमारे जो कहते हैं क्रेडिट कार्ड स्कोर होते हैं हमारे, वो हमारे इंक्रीज होते हैं। फिर उसके बाद क्लेमिंग फॉर द टीडीएस रिफंड। अगर आपको अपना टीडीएस जो है, जो खूब बता रखा है पहले पास्ट वीडियोस में कि टीडीएस क्या होता है और क्या 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 चीजें उसके रिफंड के लिए होता है ना, तो अगर आपको अपना टीडीएस रिफंड करना है, गवर्नमेंट से पैसे आपसे चाहिए, तो उसके लिए भी आपको आईटीआर भरना पड़ेगा ना, तभी तो गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा अच्छा सॉरी मैंने आपसे से टैक्स काट लिया था, लो अब आपसे रुको। बिना आपके आईटीआर भरे टीडीएस नहीं आता। ठीक है, उसके बाद अगर कोई नुकसान हुआ है आपका तो उसको नुकसान को आप दिखाओ। क्यों दिखाओ, भले ही आपकी जो इनकम है वो कम हो रही है ड्यू टू योर लॉस, बट आप उसको दिखाओ क्योंकि अगर आपने वो इनकम दिखा दी ना तो फ्यूचर में जब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, और तब आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो आपका जो ये लॉस है ना वो आपको बचा लेगा। तब आपको आईटीआर का जो आपका टैक्स अमाउंट है वो आपका कम कौन करेगा, आपका पुराने साल का, पुराने फाइनेंशियल ईयर का लॉस। ठीक है, तो इसलिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हम अपनी आईटीआर रेगुलर बेसिस पे भरते रहे, भले ही नुकसान हो रहा है दिखाओ आप नुकसान। ठीक है, नुकसान हो दिखाओगे, फायदे वाले साल में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी आपको प्रूफ वगैरह दिखानी होती है, कहते हैं फ्रीलांसिंग के या अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा हमें इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह इन सब के लिए हमें जरूरत होती है ना। ठीक है,
तो उस सब केस में भी आप जो है यही प्रूफ दिखा सकते हो कि भैया मैं आईटीआर भर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम जनरेटिंग सम इनकम। ठीक है, वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट वो अनदर क्वेश्चन है, बट ये आपके प्रूफ के लिए भी काम करता है। मतलब ये जो ये अंकल जी हैं, ये अंकल जी आपको उस टाइम पे ये नहीं बोलेंगे कि भैया आपके पास प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ वगैरह होगा, सो दैट वुड बी ये बेनिफिशियल फॉर यू, कि आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में ये पूछा जाता है कि भैया आप क्या कहाँ से कितना पैसा कमाते हैं, तो आप ये अपने आइडिया खोल के, ये अपना इनकम टैक्स जो आपने भरा होगा वो आप खोल के दिखा सकते हैं। फिर आता है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो वो उस चीज के लिए भी गवर्नमेंट कहती है भैया मुझे तो वो वही बंदे चाहिए जो आरटीआर रेगुलर बेसिस पे भरते हैं। उनके लिए काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ होता है। ठीक है, एंड यू नो द रूल्स, तो रूल्स अगर हैं तो फॉलो तो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। सो कंक्लूजन क्या कहता है कि आपकी अगर आईटीआर आप भरते हो तो उससे आपकी एक तो फाइनेंशियल हिस्ट्री तो ट्रैक में रहती है कि आप कितना कमाते हो, क्या सब चीजें मोस्ट। ठीक है, एक क्रेडिबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है कि यस यू आर क्रिएटिंग द ट्रांसपेरेंसी विद अस विद योर